डिकम्पोजिशन ऑफ यहीं से शुरू हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल ऑब्लिक कीटल, यहीं से शुरू हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल ऑब्लिक कीटल, ठीक है। तो अब देखो एसिटल ऑब्लिक कीटल में तो देखो जैसे तुमको बताना है आप OCH3 क्या है बताओ। हेमी एस्टल है। क्या है? हेमी एस्टल है। इसको अगर CH3 दे देंगे, ठीक है, क्या देंगे? CH3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एस्टल, ठीक है। OH रहता तो क्या है? हेमी एस्टल। H की जगह पर अगर हम R से रिप्लेस कर दें तो ये हेमी कीटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक का मैकेनिज्म हम करते हैं, तो देखो, नहीं तो लावो लिख देते हैं वो भी, RCR है, OCH3, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि H प्लस वाटर दिए हैं, ठीक है। ये तुम्हारा अल्डिहाइड बनेगा along with फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। सेम चीज यहाँ कीटोन बनेगा along with फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये तुम्हारा हेमी एस्टल था, हेमी एस्टल नहीं, एसिटल। ये क्या था? कीटल। क्या था? कीटल। तो एसिटल रहेगा तो अल्डिहाइड बनेगा, कीटल रहेगा तुम्हारा कीटोन बनेगा, कीटल रहेगा तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां से गौर करेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल या कीटल इज ओनली एसिड कैटालाइट, इज ओनली एसिड कैटालाइट, नॉट बेस कैटालाइट। एक का मैकेनिज्म करेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि that is decomposition of acetal oblique ketal is only acid catalyzed, इज ओनली क्या? एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है। अब देखो इसको मिटा के मैकेनिज्म कर देते हैं। तो देखो छोटे मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म देखेगा जैसे RCH है, OCH3 है, OCH3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ अगर हम H प्लस दिए हैं, ऑक्सीजन नंबर क्या है? लोन पेयर सूडो निगेटिव चार्ज देख के बॉन्ड बनाएगा, RCH, OH प्लस CH3 हो गया, ठीक है। यहाँ OCH3 था, लोन पेयर है, सूडो निगेटिव चार्ज देके बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, कोई भी केटायनिक ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो RCH प्लस होगा, OCH3, फिर CH3OH, ठीक है। अब हम वाटर देंगे, इधर खींच लेते हैं, वाटर देंगे ऑक्सीजन पर, न तो थोड़ा सा और शॉर्टकट कर देते हैं। वाटर में क्या होता है बताओ? H प्लस और OH माइनस। वाटर में क्या होता है? सीधा निकाल देते हैं। वाटर में होता है H प्लस और OH माइनस, ठीक है।
OH माने तो जुड़ जाएगा, H प्लस पर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा RCH OH OCH3, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ से देखेगा ये तुम्हारा क्या था, एसिटल, क्या था, एस्टल। पहुँचे कहाँ अभी तक, हेमी एस्टल। हेमी बने आधा, हेमी बने आधा। अगर एक OH रहेगा एक OCH3 रहेगा तो हेमी एस्टल, दोनों OCH3 रहेगा तो एसिटल। वही है, यहाँ H के जगह पर रिप्लेस कर देंगे, ये तुम्हारा कीटल हो जाएगा और यहाँ हेमी कीटल हो जाएगा। फिर देखो आगे और मैकेनिज्म करना है इसका, तो इसको देखो कैसे कर रहे हैं, ऊपर मिटा रहे हैं अभी, इसको मिटा कर वापस देखो। अब देखो, अब हम थोड़ा सा ऊपर लेके चल जाएंगे, H प्लस है ऊपर लेके चल जाएंगे, बहुत जगह नहीं है। ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा तो हो जाएगा RCH OH OH प्लस CH3। कोई भी कैटायनिक ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो यहाँ से भागेगा तो RCH प्लस OH, यहाँ पर CH3 OH हो जाएगा। ऑक्सीजन पर लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, ये हो जाएगा RCH OH प्लस, यहाँ से क्या आसानी से निकाल लेंगे, H प्लस, ये बना तुम्हारा अल्डिहाइड। अब देखो हेमी एसिटल से हम लोग हेमी एस्टर, फिर हेमी एस्टर से अल्डिहाइड, हेमी एस्टर से क्या हुआ, अल्डिहाइड, ठीक है। इसके नीचे लिख रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ क्या, एसिड कैटलाइज्ड, मतलब बाबू डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल और कीटल इज ओनली एसिड कैटलाइज, मतलब बेस कैटलाइज नहीं होता है। इसलिए एसिटल एंड कीटल्स, एस्टर्स एंड कीटल्स आर हाईली स्टेबल इन बेस। क्यों, क्योंकि बेस कैटलाइज बेस से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से उसको लिख सकते हैं, उतार लिया, मिटा रहे हैं, इधर से ही मिटाते हैं। तो इसके नीचे लिख सकता है देयरफॉर कन्वर्सन ऑफ, या डिकम्पोजिशन ही लिखो ना, देयरफॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल और कीटल, decomposition of acetal and ketal is only acid catalyzed, hence acetal or ketal is highly stable in base, highly stable in base, ठीक है। यहाँ से देखो डिकम्पोजिशन, या यहाँ देयरफॉर की जगह पर सिंस भी लिख सकता है, सिंस डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल ऑब्लिक कीटल इज ओनली एसिड कैटलाइज्ड, हेंस एसिटल एंड कीटल इज हाईली स्टेबल इन बेस। देखो कैसे, जैसे मान लिया जाए ये है एसिटल है, इसको अगर हम अभी सब पूरा डिटेल में मैकेनिज्म देखा था, O2 किए, ये तुम्हारा अल्डिहाइड हुआ था प्लस अल्कोहल, यही अगर बेस ले लें
कोई भी बेस ले लें, रिएक्शन नहीं होगा, बेस रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब बेस में स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, बेस में स्टेबल है। फिर से बाबू, ठीक है, क्या देखा, यही से जो आज पढ़ाने वाला है उस पर थोड़ा जोर दे रहे के बोल रहे हैं। इसका डिकम्पोजिशन देख रहे थे, यहाँ ये R रहेगा तो ये कीटल हो जाएगा, यहाँ कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही बता रहे थे, ठीक है, कि एस्टर का डिकम्पोजिशन सिर्फ एसिड कैटालाइज होता है। क्या होता है, एसिड कैटालाइज, बेस कैटालाइज नहीं होता है। इसलिए हम लोग एसिटल या कीटल को कहाँ रखते हैं, बेस में। कहाँ है, बेस में ये हाईली स्टेबल होता है। बेस में क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो आगे, डिकम्पोजिशन ऑफ, वो भी अगर कहेगा तो भी लिख देते हैं, वो कीटल वाला भी लिख दे रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, अब सीख गया है। ये कीटल है, तो ये कीटोन हो जाएगा, प्लस अल्कोहल। फिर देखो बेस करे, कोई भी बेस हो, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब एस्टर और कीटल हाईली स्टेबल कहाँ होता है, बेस में। कहाँ होता है, बेस में, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखिए बाबू, किसका डिकम्पोजिशन, एस्टर और कीटल, आज का यही है, यही पढ़ाना था मेनली, ठीक है। इसके पहले वाला सब पढ़ाई हो चुका था, ठीक है। तो क्या सीखा, एस्टर या कीटल का डिकम्पोजिशन, एस्टर और कीटल का डिकम्पोजिशन क्या होता है, सिर्फ एसिड कैटालाइज होता है, बेस कैटालाइज नहीं होता है। इसलिए किस में रखते हैं हम इसको, बेस में, ठीक है। अब आता है, सब नया है, अच्छे से नोट्स बनाना है। टेस्ट्स ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो देखो टेस्ट ऑफ अल्कोहल में, टेस्ट ऑफ अल्कोहल में हम लोग, ठीक है, दो पढ़ना है हम लोग को मेनली। पहला एक आता है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। दूसरा आता है विक्टर मेयर के टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ, तो इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, अल्कोहल का के कौन कौन सा टेस्ट है, कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखना है। देखो अल्कोहल, किसी का भी शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है ना, ठीक है। शादी ब्याह में कहता है ना कि लैला है मजनू है, लैला वर्सेस मजनू, लैला वर्सेस मजनू। तो लैला हुआ क्या, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। लैला वर्सेस मजनू में क्या चलता है, कुछ लोग अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं वो जनरली प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। कैसे, तो इसमें कैसे याद रखेंगे, अल्कोहल का टेस्ट कैसा होता है, अल्कोहल का टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट कहाँ लिया जाता है जनरली, शादी ब्याह में। लैला वर्सेस मजनू, तो लैला से क्या हुआ, ल्यूकास वर्सेस मजनू, मतलब विक्टर मेयर। मतलब बताओ अल्कोहल का क्या टेस्ट हुआ, दो गो, कौन कौन, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले देखते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो देखो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, तो पहले तो ये पता करना है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है क्या, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसे मान लीजिए कोई बोतल है, इसमें अल्कोहल रखा हुआ है, ठीक है। हमको पता करना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो इसमें हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे। तो ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, तो देखो कॉन्क HCl, कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 की इक्विमोलर मिक्सचर को
हम लोग ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के इक्विमोलर मिक्सचर को क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट। तो इसमें हम देखो ल्यूकास रिएजेंट डालें, अगर रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, या हीट करेंगे तब रिएक्शन होगा, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखो जब हीट करते हैं तो इसमें वाइट टर्बिडिटी आता है, वाइट टर्बिडिटी। तो वाइट टर्बिडिटी क्या होता है? ठीक है, जैसे कांच का गिलास लो, इसमें वाटर ले लो, ऐसा नहीं कि कांचे का गिलास होना चाहिए, कोई भी गिलास लो, ठीक है, इसमें एक बूंद दूध डाल दो, मिल्क, अभी न कहेगा बकरी के कि गाय का, कोई दूध डाल लो। अब देखो, देखेगा कुछ देर में ये सब क्या होगा, पूरा दूधिया हो जाएगा। एक ही बूंद डालना है, तब इसी को वाइट टर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, चाहे अगर दूसरे रूप में ऐसे भी तुमको बता सकते हैं। ठीक है, एक बाल्टी पानी ले लो, एक बाल्टी पानी लो, उसमें डिटॉल डालो, डिटॉल डालता है तो क्या दिखता है? उजला उजला हो जाता है। ठीक है, उसी को वाइट टर्बिडिटी कहते हैं। अब देखो यहाँ से, द प्राइमरी अल्कोहल अगर रहेगा, द प्राइमरी अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट ओनली अपॉन हीटिंग। अगर हीट करेंगे तो रिएक्शन देगा, और हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया जाए कि प्राइमरी अल्कोहल कब देगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ वाइट टर्बिडिटी, हीट करेंगे तब। अगर इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर जैसे ही अगर ये बोतल में अल्कोहल रखा हुआ है, आप इसमें ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, अगर रिएक्शन 5 से 10 मिनट के अंदर हो, मतलब वाइट टर्बिडिटी अपीयर कब हो? 5 से 10 मिनट में, तब ये इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, फिर देखो अगर मान लीजिए कि ये बोतल है, इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाले, अगर वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाए, ठीक है, तुरंत रिएक्शन हो जाए, तब उसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, फिर से, ठीक है, तो क्या हुआ ल्यूकास रिएजेंट? अब अच्छे से देखो, लिखना है। तो पहला तो यही बात हुआ कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये ल्यूकास रिएजेंट है, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो ये भी पहले लिख लिया जाए कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, अब क्या सीखा फिर से? ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स वाइट टर्बिडिटी ओनली अपॉन हीटिंग। अगर हीट करेंगे तब देगा, नहीं देगा, हीट नहीं करेंगे तो वो वाइट टर्बिडिटी मतलब रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ रिएक्शन, 5 to 10 मिनट्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर देखो टर्शियरी अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली। ठीक है, तो यही इसका टेस्ट हुआ, किसका? ल्यूकास रिएजेंट का। तो देखो इसको लिख दिया जाए। हाँ, तो देखो क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी, अभी बताए थे वाइट टर्बिडिटी क्या होता है? वाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट ओनली अपॉन हीटिंग, ओनली अपॉन हीटिंग, ओनली अपॉन हीटिंग। ठीक है, फर्दर देखो
secondary alcohol gives white turbidity with Lucas reagent within 5 to 10 minutes of reaction। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट ओनली अपॉन हीटिंग। अगर हीट नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट विदिन 5 to 10 मिनट्स ऑफ रिएक्शन। सब समझ आया हुआ। फिर देखो टर्शियरी अल्कोहल गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी with Lucas reagent immediately। तो ये हम लोग क्या पढ़े बाबू, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। फिर से ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट किसका टेस्ट हुआ, अल्कोहल का हुआ। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कब करता है, जब हम हीट करेंगे। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ल्यूकास रिएजेंट within 5 to 10 minutes of reaction। tertiary alcohol gives white turbidity within नहीं, white turbidity immediately। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट ये भी वही चीज़ है। विक्टर मेयर टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसमें 4 को हम लोग रिएजेंट लेते हैं, जो ध्यान में रखना होगा। पहला रिएजेंट, ठीक है, उसमें तो ल्यूकास रिएजेंट लिए थे। ल्यूकास रिएजेंट क्या हुआ था, कॉन्क HCl अनहाइड्रस ZnCl2। वहाँ पर कौन सा रिएजेंट लिए थे, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग 4 रिएजेंट लेते हैं। कितना रिएजेंट लेते हैं, 4। पहला रेड फास्फोरस I2, यहाँ फास्फोरस भी लिख देता है। दूसरा AgNO2, तीसरा HNO2, चौथा NaOH। यहाँ पर कितना रिएजेंट यूज करते हैं, 4। ल्यूकास रिएजेंट में कितना यूज करते थे, 1। कौन, ल्यूकास रिएजेंट था। तो विक्टर मेयर रिएजेंट ए हुआ, विक्टर मेयर रिएजेंट। ठीक है, तो देखो कैसे ये होता है विक्टर मेयर टेस्ट। अभी हम ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ये दोनों बता के जितना भी नीट या IIT में जो क्वेश्चन आया होगा वो हम 5-in-1 से कराएंगे। 5-in-1 किताब लेके आओ। ठीक है, वो 5-in-1 से कराएंगे। ठीक है ना, तो अभी देखो पहले सीख लो। अब देखो जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, इधर से लिखते हैं और ताकि तीनों एक ही साथ लिखा जाए। प्राइमरी अल्कोहल कितना रिएजेंट लिए थे, 4। कौन कौन याद हुआ, पहला
रेड फास्फोरस I2, दूसरा AgNO2, तीसरा HNO2, चौथा NaOH। ठीक है, देखो कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन है। तो देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल एक ही साथ लिख दे रहे हैं, ठीक, एक ही साथ लिख दे रहे हैं बाबू इस तरह से। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, फिर देखो टर्शियरी अल्कोहल। तो देखो तीनों एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे R है, CH2OH है, इसको कितना रिएजेंट था, फिर बगल में लिख दे रहे हैं, भूल गया होगा, शुरू पढ़ रहा है। पहला देखो रेड फास्फोरस I2, दूसरा बोलो AgNO2, तीसरा HNO2, चौथा NaOH, चौथा क्या NaOH। देखो कैसे इसका एप्लीकेशन है। तो देखो यहाँ पर रेड फास्फोरस I2 लेंगे, ठीक, ये OH को I में बदल देता है, किस में बदल देता है, I में। फिर देखो AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, आयोडीन अच्छा लेवल में भाएगा, ये Ag प्लस NO2 माइनस जुड़ेगा तो R CH2NO2, ये प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड हुआ, ठीक है, क्या हुआ, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। अब किसके साथ, HNO2 तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं, गौर से देखेगा, HNO2, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ से H2 बन के निकल जा रहा है, गौर करेगा बाबू, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, ठीक, इसमें फिर क्या NaOH, इसमें NaOH डालते हैं तो रेड सॉल्यूशन जो हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, रेड कैसा कलर हो जाता है, ठीक है, कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर, ठीक है ना। फिर देखो सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में रेड फास्फोरस I2 सेम है बाबू, RCHR, यहाँ पर क्या हो जाएगा, IOH की जगह पर। फिर देखो थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, तीनों को इसमें आ जाना है। इसको अब हम लोग किसके साथ, AgNO2 बोलो छोटे, RCHRNO2। अब देखो हमको H2O निकालना है, यहाँ वो था H2O निकला, इसमें अब कैसे निकलेगा, तो इसको उल्टा करके लिखो, इधर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, था ना, H2O निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, RCRNO2, ठीक है, इसको NaOH डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे, NaOH, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर, ठीक है। टर्शियरी देखो अब CrOH है, इसको विक्टर मेट रिएजेंट, तो रेड फास्फोरस I2, OH को I से रिप्लेस कर देंगे, RCR, I हुआ, AgNO2 के साथ तो RCR, R हो गया, NO2। अब देखो छोटे, इसको अगर हम NaHNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे,
रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कैसे H2O निकलेगा, है हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। फिर देखो NaOH के साथ डालेंगे, ये रिएक्शन है ना हुआ था, कलरलेस है, क्या हुआ, कलरलेस है। इसको कैसे याद रखेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट को। हाँ, तो यहाँ से देखो प्राइमरी क्या दिया, रेड, सेकेंडरी क्या दिया, ब्लू, टर्सरी क्या दिया, कलरलेस, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक के रूप में, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर से प्राइमरी हम लोग को विक्टर मेयर टेस्ट में कितना रिएजेंट हुआ, 4। उसको देखो कैसे यूज किए हैं, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल गिव्स रेड कलर सॉल्यूशन विथ विक्टर मेयर रिएजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स ब्लू कलर सॉल्यूशन विथ विक्टर मेयर, टर्शियर अल्कोहल क्या है, यहाँ पर देख लो, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम कराते हैं, ठीक है। ये देखो प्राइमरी कार्बन पर, जब प्राइमरी कार्बन पर NO2 रहेगा तो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे, सेकेंडरी नाइट्रो कार्बन पर अगर NO2 रहेगा सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड, टर्सरी पर रहेगा तब। तो ये क्वेश्चन पूछा है नीट में, ठीक है। ये कौन जो है नाइट्रो कंपाउंड HNO2 से, नाइट्रस एसिड, इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ कौन रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यही तुम्हारा बाबू यहाँ पर अल्कोहल चैप्टर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है अभी हम जस्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर से हम रिकॉल कराते हैं, तो देखो जल्दी जल्दी उतारो, मिटा रहा है। RBC प्राइमरी अल्कोहल कैसा, रेड, सेकेंडरी ब्लू, टर्शियरी कलरलेस, ठीक है। तो अल्कोहल का केक फिर से पूरा बताते हैं। अल्कोहल का मेनली के तरह का कितना टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट हुआ। पहला ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या था देखो, कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, 1:1। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट क्या हुआ था, तब ल्यूकास रिएजेंट जब प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल में डाले थे, रिएक्शन नहीं हुआ था। रिएक्शन कब हुआ था, जब हीट किए थे। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट विद इन 5 to 10 minutes ऑफ रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली, ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हुआ। दूसरा था विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या था, तो इसमें कितना रिएजेंट यूज किए थे, 4। कौन कौन, तो पहला था पहला था रेड फास्फोरस I2, AgNO2, HNO2, लास्ट में बेस था NaOH, ये चारों को यूज किए थे। तब विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल कैसा सॉल्यूशन देता था, रेड कलर सॉल्यूशन। सेकेंडरी कैसा दिया था, ब्लू कलर। टर्शियरी कलरलेस, ठीक है। अब देखो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे कैसे आया है, तो देखो 5-in-1 बुक है ये, इसमें अल्कोहल चैप्टर निकालेगा। कौन सा चैप्टर, अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल निकालते हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आता है। जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है जो तुम्हारा पूछा है AIPMT 1988। देखो क्या है, तुम किताब में देखेगा बुक में निकाल के, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट इज, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो पता है ल्यूकास रिएजेंट क्या हुआ था, कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। अब देखो इसी को बात बनाया है, कॉन्क HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। बी में करा है कॉन्क
HNO3 and हाइड्रस ZnCl2। C करा है कॉन्क HCl एंड हाइड्रस ZnCl2, ठीक है। D का रहा है कॉन्क HNO3 एंड अनहाइड्रस ZnCl2। बताओ आंसर कौन हुआ? ग्लूकोज रिएजेंट क्या था? कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2। आंसर कौन हो गया? ए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। क्या था पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या था समझ रहा है? फिर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, ये पहला था। ग्लूकोज रिएजेंट फिर से प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बताओ, प्राइमरी अल्कोहल कितना रिएक्शन नहीं देता है? कब देता है? जब हम हीट करते हैं। फिर देखो तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन है AIPMT का ही। अभी AIPMT के बैंक में गए हैं तो वहीं से ना क्वेश्चन निकलेगा, जिस बैंक में जाएगा वहीं से ना। 89, ठीक है। देखो क्या कर रहा था, कर रहा है दी कंपाउंड। आज पहला है क्लास इसलिए फिर धीरे धीरे स्टाइल मारेंगे। कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ Lucas reagent at room temperature is, ठीक है। ये मैं कह रहा है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 पर ऑल है तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये तो रिएक्शन देगा ही नहीं, हीट करेंगे तब देगा, ठीक है। बी देखो करा 2 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल सेकेंडरी अल्कोहल फास्टर देगा। ये तो 5 से 10 मिनट लगाता है, ठीक है। सी 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल, 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल, ये भी तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है। अब तो आंसर तुमको पता चल रहा होगा कि सबसे तेजी में कौन रिएक्शन करता था? टर्शियरी, वही होगा। तो देखो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये है बाबू, यही तुम्हारा क्या हो गया? टर्शियरी हो गया। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली, ठीक है। तब तो को ये दिखाए, ठीक है। अब 1-2 को नया क्वेश्चन सब दिखा देते हैं, खोज के बनाते रहना है, ठीक है। अब देखो AIPMT 2015 का क्वेश्चन फिर कराते हैं। आप ढेर सारा क्वेश्चन है, देखो 47 नंबर क्वेश्चन है। कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, धीरे धीरे स्टाइल मारना शुरू कर दिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड for the preparation of alkyl halides। तो देखो पहला सोचना है तुमको CH2CH2OH HCl, यहाँ कह रहा है अनहाइड्रस ZnCl2,
ठीक है, हीट किया। दूसरा यहाँ दिया है CH3 CH2OH HCl। यहाँ पर देखो लिक्वासिज नहीं हुआ। तीसरा देखो CH3 होल 3 COH, ठीक है, HCl टर्सरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। चौथा CH3 होल 2 CHOH HCl। ये अभी नीचे और ऑप्शन है, अपना देख लेना बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाबू, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल लिक्वास एजेंट, ये लिक्वास एजेंट था, इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, रिएक्शन होगा। ये देखो यहाँ पर देखो, ये कैटलिस्ट नहीं लिया है, तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ये टर्सरी अल्कोहल है, इसमें कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, दे देगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, ठीक है, अगर नहीं भी देगा तो रिएक्शन होगा। फिर देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी रिएक्शन धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पर तो देखो सेकेंडरी है, यहाँ पर भी अनहाइड्रस Cl2 दिया है। आंसर तुम्हारा कौन कौन हो गया, 1, 3 एंड 4। आंसर हो गया तुम्हारा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं। शायद 2016 का है, नीट 2016 का। तो लिक्वास रिएजेंट याद हो गया ना, ये देखो ये विक्टर मेयर वाला से 20 से निकाल के पूछा है, देखो कैसे। देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है 2016, क्या करें देखो, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड्स, बीच से निकाल के पूछा है, डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड क्या था, HNO2, ठीक। देखो ये में है तो CH3 CH2 NO2 प्राइमरी वाला किया था, याद करो, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराए थे। यहाँ ऐसे लिखे थे, गौर करो, याद करो तो HNOH, तो यहाँ से H2O निकला था, ऐसे रिएक्शन होके बना था ना, उसको फिर NaOH डाले थे तो ब्लू सोल्यूशन हो गया था, रिएक्शन किया। बी देखो कौन नहीं करता था, टर्शियरी वाला, ठीक है। ये देखो अब ये है CH3 CH2 NO2, ये भी प्राइमरी हो गया। प्राइमरी कार्बन पर अगर NO2 रहेगा तो ये भी करेगा। प्राइमरी वाला करता था, सेकेंडरी वाला भी करता था, टर्शियरी वाला भी करता था। नहीं, टर्शियरी वाला नहीं करता था, ठीक है। करा कौन नहीं करेगा और करेगा रिएक्शन, सी। देखो ये है ये, अब बताओ ये टर्शियरी वाला करेगा नहीं करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा डी देखो तो डी दिया है CH3CO CH CH3 NO2 सेकेंडरी है, ये भी करेगा।
तो कौन नहीं किया? ये क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया? विक्टर मेयर टेस्ट के बीच से। देखो कैसे, या रिकॉल कर दे रहा है। विक्टर मेयर टेस्ट में याद करो वो क्या था, जैसे प्राइमरी अल्कोहल था, इसमें 4 रिएजेंट लिए थे। कितना रिएजेंट लिए थे? 4। पहला क्या था बताओ? रेड फास्फोरस I2, तो ये क्या बन गया था? RCH2I। ठीक, फिर दूसरा रिएजेंट AgNO2, I हट के NO2 लगा था। अब देखो यहाँ से खेल शुरू होता है। यहाँ देखो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो के बारे में पूछ रहा है कि कौन HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये किया था कैसे, फिर से याद दिला दे रहे हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिख के कुछ याद आ रहा है, H2O निकाले थे, ठीक है। तो H2O निकाले थे तो क्या हुआ था? RC, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH NO2। फिर है इसको, फिर क्या किए थे बताओ? NaOH डाले थे तो NaOH डाले थे तो सॉल्यूशन कैसा हो गया था? रेड। याद करो, RBC रेड ब्लड सेल। प्राइमरी अल्कोहल कैसा सॉल्यूशन देता था? रेड। सेकेंडरी ब्लू, टर्शियरी कलरलेस का है, रिएक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। अब देख लो, ये प्राइमरी क्या था? सेकेंडरी। इसी को कर देते हैं। अब आज दुनिया रन में करता है, मॉडर्न आदमी शॉर्टकट चाहता है, ठीक है। हर आदमी अब शॉर्टकट चाहता है, इसी में कर दे रहा है, सेकेंडरी इसको बना दे रहा है। और था, हम लोग मॉडर्न युग के आदमी हैं, ठीक है। शरीर पर भार लेना नहीं चाहते हैं, तुरंत इसको उलट के लिखे थे तब ना H2O निकला था, ठीक। हाँ, तो यहाँ से यार हो गया, सब बताया हुआ है बाबू। ये हो गया तुम्हारा NO, ठीक है, NO, ठीक है। इसको NaOH में डाले थे, किस में डाले थे? NaOH में। तो कैसा हुआ सोल्यूशन? ब्लू सोल्यूशन, ठीक है। टर्शियरी में तो यहाँ रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो देख ही रहा है कि सब 20 से स्टेप से निकाल के भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ पर अल्कोहल चैप्टर पूर्णतः ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन शुरू करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। यहाँ तक आज पहला वीडियो था, ठीक है, इसलिए कुछ त्रुटि भी रह गया होगा, ठीक है, माफ़ करेगा। अगला दिन से हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।